गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। ठीक है, तो उससे पहले वी विल स्टडी रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। रूल्स क्या होंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए? तो देखो बेटा, फर्स्ट रूल, if the incident ray is parallel to principal axis, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, देन फॉर कॉन्वेक्स लेंस, पहले मैं किसके लिए लिख रहा हूं? फॉर कॉन्वेक्स लेंस, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होगा? देन आफ्टर रिफ्रैक्शन it passes through the principal focus, on other side, ये तो किसके लिए होगा? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और फॉर कॉनकेव लेंस, अगर कॉनकेव लेंस के लिए ये रूल बनेगा तो क्या होगा? इट विल अपीयर डाइवर्जिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। It will appear diverging from principal focus on same side। ये देखो बेटा, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इंसिडेंट रे दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। ये कहाँ से? फोकस से पास होगी। और अगर ये आपका कॉनकेव लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रे इस प्रकार से, तो यहाँ जाके ये डाइवर्ज होगी और इट विल अपीयर दैट इज डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट। ये एक पॉइंट से डाइवर्जिंग हो रही है, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस। तो हमारा रूल क्या बन गया? अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ये जिस पॉइंट से पास होगी दैट विल बी पास फ्रॉम द फोकस फ्रॉम अदर साइड। और अगर आपका कॉनकेव लेंस है, इट विल बी अपीयर डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, सेकंड दोनों के लिए ही सेम रहेगा। इफ इंसिडेंट रे passing through the optical center of lens, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, then it will pass विदाउट डेविएशन। ये बिना डेविएट हुए सीधी पास कर जाएगी। इट विल पास विदाउट डेविएशन, ये बिना डेविएशन के सीधी पास कर जाएगी। ठीक है, तो ये दो रूल। तीसरा रूल जस्ट उसका अपोजिट, अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस में से पास होती है, ठीक है, अगर कोई रे फोकस में से पास होती है तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखो, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए लिखूं, ए इंसिडेंट रे
पासिंग थ्रू फोकस, पासिंग थ्रू फोकस, ये तो किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो कहां से पास हो रही है, फोकस में से पास हो रही है। ठीक है, ए इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस एंड, अगर कॉनकेव लेंस की पास करें, एंड अपीयरिंग इज गोइंग टूवर्ड्स फोकस, और अगर हमें ऐसा अपीयर हो रहा है भी वो रे किस तरफ जा रही है, फोकस की तरफ, किस लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए, किस लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए, देन इफ इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू फोकस, ये देखो ये कॉन्वेक्स लेंस, तो अगर इंसिडेंट रे इस प्रकार से फोकस से पास हो रही है, और अगर कॉनकेव लेंस की बात करें तो ये रे कुछ इस प्रकार से, ये फोकस पॉइंट है, तो ये देखो क्या हो रहा है, इट विल बी अपीयरिंग इज गोइंग टूवर्ड्स द फोकस, ये किस तरफ जा रही है, फोकस के तरफ जा रही है। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन it become parallel to principal axis, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। तो ये देखो यहाँ से तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यहाँ से तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो अगर ये ऑप्टिकल सेंटर है तो सीधा ऐसे निकल जाएगी, अगर ये इस प्रकार से है, ये ऑप्टिकल सेंटर है तो विदाउट डेविएशन सीधा चली जाएगी। तो ये तीन रूल्स यहाँ होते हैं इमेज फॉर्मेशन के, इन्हीं का यूज करेंगे हम इमेज को फॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है बेटा। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उससे आने वाली रे वो पैरेलल होती है, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ पे, तो ये कहाँ पे कन्वर्ज होंगी, फोकस पे। हमारा फर्स्ट रूल है, इफ द रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासिंग थ्रू द फोकस, ये फोकस में से पास होगी। तो पहला केस यही बना, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, इसकी इमेज बनेगी, यही 4 पॉइंट पूछे जाते हैं बेटा, फोकस पे बनेगी। सेकंड क्या होगी बेटा, रियल होगी या इमेजनरी होगी। तो देखो ये लेंस के दूसरी साइड में बन रहे हैं, अगर तुम देखोगे इमेज क्या है, लेंस के दूसरे साइड में बन रही है, और रे एक्चुअल में आपस में मिल रही हैं, तो ये रियल होगी। और जो भी इमेज रियल होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, जो भी रे रियल होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। और फोर्थ साइज देखो बेटा, पॉइंट साइज, कैसी साइज की बनेगी, पॉइंट साइज की बनेगी। इसको आप बोल सकते हो हाईली डिमिनिश्ड, इसको आप क्या बोल सकते हो, हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड यानी कि बहुत ही छोटे आकार की। सेकंड, when the object is between infinity and 2f, बेटा यहाँ से एक राइट एक 2 नंबर में ना रे डायग्राम बनाना आपसे पूछ लेता है, इसलिए ध्यान से देखना है। तो ये देखो, ये ऑब्जेक्ट, ये
प्रिंसिपल फोकस ये एफ, तो जितनी डिस्टेंस पे एफ लिया है उससे लगभग उतनी डिस्टेंस पे 2f, ठीक है। और जितनी डिस्टेंस से यहाँ से एफ है उतनी डिस्टेंस पे इधर से भी एफ ले लेते हैं, और ये 2f, ठीक है। स्केल से बनाओगे तो और ज़्यादा अच्छा बनेगा, डिस्टेंस सही होगी तो डायग्राम बिल्कुल सही बनता है। तो यहाँ से देखो बेटा, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, 2f और इन्फिनिटी के बीच में। कहाँ पे है, इन्फिनिटी और 2f के बीच में। तो यहाँ से एक रे क्या करो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाल दो। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। और दूसरी रे कहाँ से पास कर दो, ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से पास की, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वहाँ पे आपकी इमेज बन जाएगी a डैश b डैश। तो ये इमेज फॉर्मेशन हो गया। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहाँ पे था, इन्फिनिटी और 2f के बीच में। कहाँ पे था, इन्फिनिटी और 2f के बीच में। तो देखो इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज इज फॉर्म बिटवीन f एंड 2f। इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, f एंड 2f पे। सेकेंड बेटा दिख रहा है इन्वर्टेड बन रही है, आपको डायग्राम से ही दिख रहा है इन्वर्टेड है, और जो भी इमेज इन्वर्टेड होगी वो रियल होगी। तो कैसी इमेज बनी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज देख लो, ये इसका साइज है और ये इससे छोटी बन रही है, तो स्मॉल साइज। तो क्या लिख दें, स्मॉल साइज, या आप इसको लिख दो डिमिनिश्ड। क्या लिख दें, डिमिनिश्ड, ठीक है। थर्ड, when the object is at 2f, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, 2f पे हो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं अपने f, ये 2f, ये f, ये 2f। तो f 2f, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो यहाँ से लगभग यहाँ पे f आ जाएगा, यहाँ से इतनी डिस्टेंस पे लगभग क्या आ जाएगा, 2f। बेटा मैंने पहले भी बताया, अगर स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम अपने आप बनता है। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकालो, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करो, फोकस से। दूसरी रे ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करो। तो यहाँ पे ये एक दूसरे से मिलेंगी, यहाँ पे ये क्या एक दूसरे से मिलेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वहाँ पे इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो 2f जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, 2f पे। इमेज फॉर्म्ड एट 2f, इमेज फॉर्म्ड एट 2f। दूसरा दिख रहा है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और थर्ड सेम साइज, साइज क्या होगा, सेम होगा। ये बेटा जो थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख रहा है वो क्योंकि डिस्टेंस सही नहीं आ रही है, हम बिना स्केल के बना रहे हैं। अगर स्केल से बनाओगे तो और भी बिल्कुल सही बनेगा। फोर्थ देखते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f, जब ऑब्जेक्ट आपका 2f और f के बीच में है। ये f, ये इसका f, ये लगभग 2f और ये 2f। तो ऑब्जेक्ट अब हमारा यहाँ पे है, f और 2f के बीच में है, ठीक है। तो ये इधर से, ये कहाँ से पास होगी, फोकस से। एक रे कहाँ से पास करो, ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहाँ पे ये मिल रही हैं, यहाँ पे ये मिलेगी, वहाँ पे हमारी फाइनल इमेज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो देखो कहाँ पे हो रही है, ये 2f के बाद इन्फिनिटी, तो ये इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, 2f और इन्फिनिटी के बीच में, बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी। दिख रहा है बेटा, इन्वर्टेड है तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और थर्ड पॉइंट, साइज भी आपको दिख रहा है बड़ा है तो लार्जर, तो क्या हो जाएगा, लार्जर। तो ये 4 केस हो गए। 5वां केस,
व्हेन द ऑब्जेक्ट एट एफ, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, एफ पे हो, फोकस पे हो। तो ये देखो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा, एक रे पैरेलल निकालो, ये फोकस में से पास होगी दूसरी रे। तो ये देखो बेटा, इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो रे हैं दैट आर पैरेलल टू ईच अदर, ये रे क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये रे दो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हम क्या मान लेंगे, ये कहाँ पे जाके मिलेंगी, इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, एट इन्फिनिटी। कहाँ पे फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पे। कैसी होगी, क्योंकि मिल तो रही है, हम ये मान रहे हैं ना इन्फिनिटी पे मिल रही हैं, तो मिल रही हैं तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और वेरी लार्ज, कैसी बन जाएगी, वेरी लार्ज। तो ये पांचवा केस। लास्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ, एफ एंड ओ का मतलब ऑप्टिकल सेंटर। तो 6 केस बनते हैं कॉन्वेक्स लेंस में, तो 5 हो गए, ये छठा केस। यहां पे है बेटा, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये गैप आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये हमें कैसा अपीयर होगा, ये पीछे से कहीं से एक पॉइंट से आ रही हैं। तो यहाँ से ये ऐसा लगेगा कि जिस पॉइंट से आ रही हैं वहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है आपका एमसीक्यू के लिए भी और रे डायग्राम के लिए भी। बिहाइंड द फोकस ऑन सेम साइड, बाकी सब में क्या हो रहा था, दूसरी साइड में हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, सेम साइड और फोकस के पीछे। या बिहाइंड द फोकस ना लिख के बिहाइंड द ऑब्जेक्ट लिख लो, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है और इसके पीछे फॉर्म हो रही है, तो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। तो अब दिख रहा है बेटा कैसी है, इरेक्ट है, और जो भी इमेज इरेक्ट होगी वो हमेशा इमेजनरी होगी। या वर्चुअल लिख लो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, सीधी बनेगी, और वर्चुअल होगी, जो भी सीधी होगी। और साइज आपको दिख रहा ही कैसे बन रहा है, लाल बन रहा है। तो ये 6 केस होते हैं आपके बेटा कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ये 6 केस बनते हैं बेटा किसके लिए, आपके कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और टेबल आपकी बुक में दे रखी है, उस टेबल को अच्छे से पढ़ लेना है, कैसे कैसे डायग्राम बनेंगे ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलेंगे कॉनकेव लेंस के लिए। तो ये हमारा कॉनकेव लेंस, इसमें 2 ही केस लेने रहते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। पहला केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। 2 ही केस बनेंगे यहाँ इसके लिए आपके। एक तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो बेटा, इन्फिनिटी पे हो। इन्फिनिटी से आने वाली रे क्या मानी जाती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये डाइवर्ज होंगी इस प्रकार से, तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाओ, ये ऐसे डाइवर्ज होगी, तो ये पीछे की तरफ, तो ये फोकस। तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी बेटा, फोकस पे। इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस। और उसी साइड में बन रही है जिस साइड में क्या है, ऑब्जेक्ट है, रे आ रही हैं। तो इरेक्ट एंड वर्चुअल और हाईली डिमिनिश, यानी कि पॉइंट साइज। कैसी होगी, पॉइंट साइज की, है ना बच्चों। तो ये इसका नेचर कहाँ पे बनेगी, कैसा होगा, ये हमने यहाँ पे बताया। ठीक है, कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। कॉनकेव लेंस से कभी भी रियल इमेज नहीं बनेगी। कॉनकेव लेंस हमेशा कैसी इमेज फॉर्म करेगा, वर्चुअल लेंस। सेकंड, एनी अदर पोजीशन, इन्फिनिटी को छोड़ के कोई भी पोजीशन ले लें, एनी अदर पोजीशन, ठीक है। ये जैसे F है, ये
2f हो गया, ठीक है। कहीं पे भी ले लें बेटा, f पे ले लें, 2f पे ले लें या किसी भी जगह पे। तो जैसे यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ से एक रे निकालो, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये दैट विल बी डाइवर्ज, ऐसा अपीयर होगा। कहाँ से डाइवर्ज हो रही है? फोकस में से डाइवर्ज हो रही है। ये कहाँ से डाइवर्ज हो रही है? फोकस में से डाइवर्ज हो रही है। दूसरी, ऑप्टिकल सेंटर में से पास करो, तो ये देखो यहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट होती हुई लगेगी, होगी नहीं लेकिन अपीयर होगी। तो क्या बनेगा बेटा? बिटवीन एफ एंड ओ, कहाँ पे बनेगी? एफ और ओ, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। हमेशा इमेज कॉनकेव लेंस के द्वारा यही बनेगी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इरेक्ट होगी, इरेक्ट है तो वर्चुअल भी होगी और साइज भी हमेशा क्या होगा? स्मॉल होगा, इसीलिए गाड़ियों में कौन, ठीक है। तो ये है आपका बेटा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। तो ये आपका ये टॉपिक था। अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया आपका लेंस फार्मूला और पावर ऑफ लेंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये लास्ट टॉपिक जो बचा है उसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।